इन 2 हफ्तों में ये जो फाइनल राउंड शुरू हो गया है, इस फाइनल राउंड में फैसला हो जाएगा। मियां साहब को जवाब हो गया। बड़े मियां साहब को कह दिया गया है कि मियां साहब बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर दरखास्तें जमा करवाने वालों का रश लग गया है। कई जगहों पे रोका जा रहा है, मारपीट भी चली, रोका भी गया, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अब बड़े फैसले होंगे। फाइनल राउंड शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले आपको नया साल मुबारक हो। नया साल पाकिस्तान पर रहमतों का, इंसाफ के बोल बाला होने का, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का, दहशतगर्दी के खात्मे का, अवामी खुशहाली का साल हो, ये दुआ है। आज साल का पहला दिन और साल के पहले दिन में तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर दरखास्तें जमा करवाने वालों का रश लग गया है। कई जगहों पे रोका जा रहा है, मारपीट भी चली, रोका भी गया, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में दरखास्तें जमा होने जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने 3,342 कागजात नामजद की मुस्तरद की है। टोटल 23,686 उम्मीदवारों के कागजात जमा हुए, 3,342 कागजात नामजद की मुस्तरद हुए। कौमी असम्बली के 1186, सूबाई असम्बली के 2156 ये हुआ। शामियाने बजाए गए। 2023 में के आखिरी दिन 2 दिन जो थे, खुशी मनाई गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान की जमात की तरफ से, हर उस सियासी जमात की तरफ से जिस सियासी जमात को तहरीक इंसाफ से खौफ था। लेकिन यह खुशी मैं हमेशा कहता हूं चंद दिन के लिए रहती, वही हुआ। खुशी अब चंद दिन की रह गई है। आपको नजर आएगा, बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, आपको नजर आएगा कि अब बड़े फैसले होंगे। फाइनल राउंड शुरू हो गया है। ये 15 दिन, ये हफ्ता और अगला हफ्ता, ये 2 हफ्ते पाकिस्तान की सियासत के फाइनल राउंड के हफ्ते हैं। ना बात इससे आगे जाएगी, ना बात इससे पीछे जाएगी। इन 2 हफ्तों में ये जो फाइनल राउंड शुरू हो गया है, इस फाइनल राउंड में फैसला हो जाएगा। और आपको फैसला भी मैं बता देता हूं, फैसला होगा। तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, फैसला होगा, सियासी मैदान लगेगा, फैसला होगा इस फाइनल राउंड में कि अवाम के हमायती इलेक्शन जीतेंगे। तहरीक इंसाफ के लोग आप अदालतों में देख रहे हैं, अदालतों के बाहर जो हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, अदालतों के अंदर जो हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो हो रहा है वो टीवी पर, सोशल मीडिया पर सरेआम आप देख रहे हैं। इन तमाम हालात के बावजूद भी शायद ही कोई ऐसा हल्का हो, शायद ही, जहां पर नून लीग को किसी बड़ी अवामी मुज़ाहमत का सामना करना ना पड़े। नहीं तो हर हल्के में नून लीग को बड़ी अवामी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। ये मैं आपको बिल्कुल लिख कर बता रहा हूं और बड़ी खबर दे रहा हूं। खबर मेरे पास ये है कि फाइनल राउंड शुरू हो चुका है
और इस फाइनल राउंड में पाकिस्तान की सियासत तब्दील होने जा रही है। इस फाइनल राउंड में पहली कि जो अपीलें दायर हो गई हैं, इन अपीलों पर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आने जा रहा है। नोट कर लीजिएगा मेरी इस बात को, गौर से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हक में फैसला आने जा रहा है। सियासत के मैदान में इस फाइनल राउंड में तहरीक इंसाफ बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। और जो लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन वो जीत रहे हैं, अब उनका ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा। तहरीक इंसाफ हर सूरत में इलेक्शन में होगी, हर सूरत में। ये फाइनल राउंड है, इस पर राउंड के बाद आपको राउंड नहीं होना, और इसी फाइनल राउंड के बाद इलेक्शन के हवाले से सब कुछ हो जाना है। बल्ले का निशान इसी फाइनल राउंड में फाइनल होगा। फाइनल क्या होगा? बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा और इसी फाइनल राउंड में रहेगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, इसी फाइनल राउंड में होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात मंजूर होंगे, इसी फाइनल राउंड में होगा। और इसी फाइनल राउंड में एक और खबर आपको दे दूं, दिल थाम के रखिएगा। वो लोग जो, मुझे पता है इस मेरे व्लॉग के बाद मुझ पर तनकीद के निश्तर बचाएंगे, वो साथ उनको बहुत है, लेकिन हक बात कहने की आदत सी पड़ गई है। खबर यह है, मियाँ साहब को जवाब हो गया। बड़े मियाँ साहब को कह दिया गया है कि मियाँ साहब बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप अवामी हमायत ले सकते हैं, आप अवामी ताकत ले सकते हैं, आप अवाम की जितनी हो सकता है कोशिश से जीत सकते हैं, तो आप जीत लें। और यह भी कह दिया गया कि मियाँ साहब आप वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल नहीं हैं। मियाँ साहब वज़ीर आज़म की दौड़ से आउट हो गए हैं जी। मियाँ साहब तो आए ही वज़ीर आज़म के लिए थे, और जब मियाँ साहब को यह पैगाम मिल गया है कि आप वज़ीर आज़म की दौड़ से आउट है, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। ये बीते हुए दिन जो हैं वो बहुत तड़प आएंगे। नया साल, आपको ये खबर दे रहा हूँ, इस नए साल के पहले दिन में नोट कर लीजिएगा, मेरी बात को लिख के रख लीजिएगा। मियाँ साहब को जवाब हो गया है और मियाँ साहब अब वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल नहीं है। और जल्द आपको यह भी बताऊंगा कि पंजाब में भी इनके साथ क्या हो रहा है, क्या होगा बताऊंगा अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।